फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो फिर से मोगरा के प्लांट पर लाई हूँ। अगर आपके मोगरा के प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं, अच्छी फ्लावरिंग देखना चाह रहे हैं, पौधे की ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, तो किस प्रकार से केयर करनी चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। मोगरा, मोतिया और बेला एक कई नामों से जाने वाले सुगंधित फ्लावरों में से एक फ्लावर मोगरा प्लांट, जो समर के एक वेस्ट फ्लावरिंग प्लांटों की गिनती में आते हैं। समर में फ्लावरिंग तो करते ही हैं और विंटर के पहले तक ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। मोगरा के फूलों का आकार आप जैसे कि पत्तियां गोलाकार की और फूल गुच्छों में खिलते हैं उजले कलर के। इसके फूलों का यूज पूजा में और आयुर्वेदिक में भी इसके फूलों का यूज किए जाते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं इसके फूलों का गजरा बनाकर अपने बालों में लगाना पसंद करते हैं। और इसके पौधे को आप गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो पूरे गार्डन भी इसकी खुशबू से महक उठते हैं। घर हो या वातावरण, पूरे इसके फूलों की खुशबू से गार्डन एक अलग ही रौनक प्रदान करते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे मोगरा की प्लांट है। पत्ते की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन एक आम समस्या है कि अक्सर मोगरा के प्लांट में पत्ते का पीला होना। तो इस तरह से अगर आपके पत्ते पीले हो रहे हैं तो या तो आपके प्लांट में आयरन की कमी है या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है। ये दोनों कारण ही अक्सर पत्ते को पीला करके झड़ने का काम करते हैं। अगर आपके इसका सही समय पर सही उपचार ना किए तो पूरी तरह से इसके पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं। तो ये समस्या पत्ते का पीला होना इस प्लांट से मिलते जुलते कुछ और प्लांटों में भी देखे जाते हैं, जैसे मोगरा के प्लांट हैं, गंधराज के प्लांट हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो ये समस्या अक्सर देखे जाते हैं। तो कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण भी ये समस्या देखी जाती है, पत्ते का पीला होना। तो इस समय जो मोगरा के प्लांट में आप देख रहे हैं पत्ते पीले हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले जानें कि आखिर ये समस्या है क्या। अगर नेचुरली पीला हो रहे हैं एक क्लाइमेट चेंज करके, तो आप समझ लें वो क्लाइमेट चेंज होने के बाद, जैसे विंटर के बाद बसंत ऋतु के आगमन के बाद भी पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं। लेकिन अगर न्यू प्लांट हैं आपके और उसमें न्यू पत्ते निकल रहे हैं और वो पत्ते पीले हो रहे हैं, तो समझ लें कि आपके प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो ऐसे ही मेरे प्लांट में भी मोगरा के प्लांट में देखे जा रहे हैं। तो इस समय देख सकते हैं पत्ते के पीले हो रहे हैं। तो इस समय जो पत्ते पीले हो रहे हैं, ऊपर से हो रहे हैं, तो समझ लें ये मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है। ये तो हुई मोगरा प्लांट के कुछ प्रॉब्लम के बारे में, जो मोगरा प्लांट में अक्सर ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो दूसरी बात है, अगर आप मोगरा के प्लांट में भरपूर मात्रा में कलियां और फूल पाना चाहते हैं तो इस समय कोशिश करनी है मोगरा के प्लांट की आप समय समय पर प्रूनिंग करते रहें। जैसे ही इसके सूखे फ्लावर सूख जाते हैं तो उन सूखे फ्लावर को कट करते रहनी है, यानी कि समय समय पर इस ब्रांच की प्रूनिंग भी करते रहनी है। ये प्लांट को प्रूनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद, क्योंकि इस प्लांट पर भी मेरे छोटे से प्लांट थे, इसकी मैं प्रूनिंग की थी। तो जहाँ से मैं प्रूनिंग की हूँ वहाँ से 2 ब्रांच निकले हैं, जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ से मैं प्रूनिंग की थी, 2 ब्रांच निकले हैं। यानी कि इस प्लांट में कलियाँ और फूल लेने के लिए प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है। जब एक बार फूल खिल जाते हैं तो फूल सूखने के बाद थोड़े से ब्रांच सही थी इस प्लांट पर, आप दोबारा से कटिंग कर दें। ऊपर से आप थोड़े से टिप को कटिंग कर दें। और दूसरी बात है, इसे जहाँ भी रखें फुल सनलाइट रखें, क्योंकि ये प्लांट थोड़े से सनलाइट को पसंद करते हैं। और उसके साथ ही साथ
ये थोड़े से मिट्टी में नमी भी पसंद करते हैं। तो खासकर इस समर सीजन में कोशिश करें आप मोगरा के प्लांट में नमी बना कर रखें, या फिर इसके मिट्टी की मल्चिंग करके भी रख सकते हैं ताकि आपके मिट्टी में मॉइस्चर नमी बनी रहे। मल्चिंग आप कर सकते हैं अपने अनुसार, देख लें, धान की भूसी से कर सकते हैं या फिर कोकोपीट से भी कर सकते हैं। ऐसे और भी कई तरीके हैं मल्चिंग के, आप कर सकते हैं। तो मिट्टी में मॉइस्चर के साथ साथ इस समय मोगरा के प्लांट में पत्ते सूखते रहते हैं, तो इस तरह से सूखे पत्ते को भी हटाना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूरी है, और जो भी बेकार सड़े गले पत्ते हैं इससे आपको हटाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र मैं यूज कर रही हूँ इस मोगरा के प्लांट में, उसके पहले आपको मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद जो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र मैं यूज कर रही हूँ ये है मैग्नीशियम सल्फेट। ये देख सकते हैं जो कहीं भी आपको ऑनलाइन या फिर नर्सरी पर आपको अवेलेबल होंगे, यानी कि इसका नाम है मैग्नीशियम इप्सम साल्ट भी बोल सकते हैं या फिर मैग्नीशियम सल्फेट भी बोल सकते हैं। इसका यूज अगर आप मोगरा के प्लांट में करते हैं तो जो पत्ते पीले हो रहे हैं उस समस्या से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। पत्ते बिल्कुल हरे भरे होंगे, यानी कि पत्ते पीले होने की समस्या से आप बच सकते हैं। इसका मंथ में आप एक बार मोगरा के प्लांट में ज़रूर यूज करें। दूसरा जो फर्टिलाइज़र मैं यूज कर रही हूँ ये संतरे पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसे मैं बनाकर रख रखी हूँ, और इसका यूज आप 15 दिन में अपने मिट्टी में मोगरा के प्लांट की मिट्टी में करते रहें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखेंगे, और यहाँ तक कि मोगरा प्लांट की सॉइल की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। और मोगरा प्लांट के लिए थोड़े सॉइल की क्वालिटी एसिडिक हो तो ये प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। थोड़े से ये एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं, तो आप मिट्टी थोड़ी सी इसकी अम्लीय बनाएं, या फिर संतरे का पाउडर जब भी इसकी रिपोर्टिंग करें तो उस पाउडर को आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तीसरा जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ ये है NPK के 4 से 5 दाने। तो इसका भी यूज मोगरा के प्लांट में कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसका यूज आप महीने में एक बार मोगरा के प्लांट में कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी ना करें। और चौथा जो फर्टिलाइज़र इस समय यूज कर रही हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट, जो ओवरऑल प्लांट ग्रोथ के लिए सर्वोपरि है। ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूरत से ज़्यादा भी कर लेते हैं तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका यूज आप 15 दिन में मोगरा के प्लांट में करते रहें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और लास्ट में एक और फर्टिलाइज़र मैं यूज कर रही हूँ, ये बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसे पाउडर फॉर्म में बना रखी हूँ, आप चाहें तो लिक्विड रूप में भी बना सकते हैं, या फिर इसके जगह आप पोटास, रेड पोटास भी यूज किया जा सकता है। जो आपके पास अवेलेबल है बस उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। और देखिए इन सभी फर्टिलाइज़र को आप मोगरा के प्लांट में डालते हैं तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कलियों का गिरना, फूलों का ना बनना, पत्ते का पीला होना और पत्ते पीले होकर झड़ जाना, कलियों का गिर जाना, वो सारी समस्या इस फर्टिलाइज़र से दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यूज करें, और फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी को डालना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।